पिछले लेक्चर में हमने बच्चों पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में और वेक्टर को किस तरह ऐड किया जा सकता है वह हेड टू टेल रूल मेथड आपने डिस्कस किया था। आज बच्चों पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेस्ट बच्चों क्या होती है? रेस्ट से मुराद कोई चीज़ साकिन हालत में हो, इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही हो, यानी मूव नहीं कर रही हो। अब रेस्ट की सिंपल डेफिनेशन, कोई भी चीज़ अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, आपने ये बात याद रखनी है कि इर्द गिर्द के लिहाज से हरकत नहीं कर रही हो तो उसे, उस जिस्म को या उस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ रेस्ट हालत में है। एग्जाम्पल हमारे पास कि एक पर्सन है, वो कंपार्टमेंट में यानी कि किसी बस में के अंदर बैठा हुआ है अपनी सीट पे, तो बस के अंदर जो पैसेंजर है उनके लिहाज से भी वो क्या है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, अपनी जगह तब्दील नहीं करा तो वो रेस्ट हालत में है। अगर कोई इंसान बाहर से अगर देखे, कोई बाहर से देख रहा हो बस के अंदर, तो उसके लिहाज से वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। ताकि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज, अगर बॉडी क्या हो, जिस्म क्या हो, हरकत ना कर रहा हो, इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन जगह तब्दील ना हो रही हो, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से उसकी जगह तब्दील ना हो रही हो, तो इस बॉडी को आप क्या कहते हैं, उस जिस्म को आप क्या कहते हैं, वो चीज़ क्या है, रेस्ट हालत में है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक दी गई है, सपोज अ मोटरसाइकिलिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। एक मोटरसाइकिल है, क्या है, वो जगह पे खड़ा हुआ रोड के ऊपर। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर सीज दैट इट इज ही इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, कि वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। नियर बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिहाज से, ठीक है, ट्रीज और पोल्स। ही विल से दैट, वो क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल लिस्ट इज एट रेस्ट। तो आपने बस यहाँ से सिंपल आपने जस्ट डेफिनेशन याद रखनी है और एक एग्जांपल याद रखनी है। दूसरी बच्चों क्या है चीज, मोशन। मोशन से मुराद कोई जिस्म, कोई बॉडी हरकत कर रहा है। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी चीज हमारे इर्द गिर्द के लिहाज से क्या हो, हरकत कर रही हो, तो उसके कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, मोशन में है, यानी हरकत में है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली, कि अगर कोई जिस्म मुसलसल क्या हो, चेंज, तब्दील हो रहा हो, इट्स पोजीशन, अपनी जगह तब्दील कर रहा हो, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। कोई भी जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रहा हो, तो उससे आप क्या कहते हैं, वो चीज़ क्या है, मोशन में है। इट इज सेड टू बी मोशन। अब सिंपल इसकी एग्जांपल आगे दी गई है। आगे, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज रिलेटिव। फॉर एग्जांपल, ये आपने एमसीक्यू से पूछ सकते हैं आपसे कि स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज ऑलवेज क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं दूसरे के। एग्जांपल दी गई, फॉर एग्जांपल अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन। एक हरकत करते हुए ट्रेन के अंदर एक पर्सन क्या हुआ, खड़ा हुआ है कंपार्टमेंट के अंदर, यानी डब्बे के अंदर खड़ा हुआ है। इज एट रेस्ट, तो वो क्या है, रेस्ट हालत में है। विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर, दूसरे पैसेंजर के लिहाज से वो क्या है, अपनी जगह पे खड़ा हुआ या बैठा हुआ होगा। इन द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट के लिहाज से, द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में। बट ही इज मोशन, लेकिन वो मोशन में है। किस लिहाज से मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से मतलब अपनी इर्द गिर्द के लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से। स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसके लिहाज से वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब से विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग से मुराद की, अगर अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो तब्दील हो रहा हो, हरकत कर रहा हो, तो उसे आपके लिए वो क्या है, हरकत में है, यानी मोशन में है। अगर वो अपनी जगह तब्दील ना कर रहा हो तो उसे आपके लिए वो क्या, बॉडी रेस्ट हालत में है। और मोशन बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने लाजमी याद रखना है, इनके एग्जाम्पल भी याद रखनी है। आगे बच्चों हमारे पास 2.3 क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन की अकसाम। बेसिक यहाँ पे 3 टाइप दी गई है, ट्रांसलेटरी मोशन दी गई है, रोटेटरी मोशन दी गई है और साथ में वाइब्रेटरी मोशन दी गई है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो उस बॉडी को आप क्या कहते हैं, वो क्या है, बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट, एक जिस्म को उस वक्त आप कहते हैं कि वो हरकत कर रही है, सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, कि उसका हर क्या जरा, हर जरा क्या, जिस्म का हर जरा क्या कर रहा हो, मूव्स कर रहा हो, हरकत कर रहा हो, यूनिफॉर्मली
मुस्तकिल तौर पर इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उस बॉडी को आप क्या कहते हैं, उसका हर जरा मूव कर रहा हो तो उसे आप क्या कहते हैं, वो बॉडी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन आगे दी गई, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार इज ट्रांसलेटरी मोशन। कार की मोशन क्या होती है, ट्रांसलेटरी होती है, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है अपनी, ठीक है, इस रोड के लिहाज से उसकी डायरेक्शन एक ही है। इस तरह मोशन ऑफ द ट्रेन की पटरी के लिहाज से डायरेक्शन एक ही है। आगे इसकी मजीद 3 टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी 3 टाइप्स। आगे 3 टाइप्स दी गए बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन की। पहली क्या है हमारे पास, ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं। पहली क्या है, लीनियर मोशन, दूसरी रैंडम मोशन और तीसरी सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन से मुराद की कोई बॉडी, कोई जिस्म सीधी लाइन में मूव कर रहा हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, वो बॉडी क्या है, लीनियर मोशन में है। लीनियर से मुराद यानी सीधी लाइन में मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, वो बॉडी क्या है, लीनियर मोशन में है। डेफिनेशन देखते हैं, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई जिस्म मूव कर रहा हो, हरकत कर रहा हो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। इसके एग्जांपल क्या है, अ फ्री फॉलिंग बॉडीज इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। फ्री फॉलिंग बॉडीज से मुराद की कोई भी बॉडी आप उसे ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, मिसाल के तौर पर कोई पेन है, कोई भी बॉल है, उसे आप नीचे की तरफ गिराते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो बॉडी क्या करती है, नीचे की तरफ फ्री फॉलिंग आती है, कोई इसके अगर रुकावट ना आए तो वो क्या होगी, लीनियर मोशन में होगी। आगे हमारे पास क्या है, रैंडम मोशन। रैंडम से मुराद की इर्रेगुलर शेप हो, कोई शेप ना हो, जिसकी तरतीब हमारे पास ना हो, बेतरतीब अंदाज हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इर्रेगुलर पाथ, हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इरेगुलर पाथ, जिनकी पेचीदा शक्ल हो, इरेगुलर पाथ हो, तो पेचीदा रास्ता हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, वो क्या है, बॉडी रैंडम मोशन में है। जैसे आमतौर पर हमारे पास शहद की मक्खी है, शहद की मक्खी का क्या है, हमारे पास रैंडम मोशन में होती है। द मोशन ऑफ अ बी, आगे एग्जांपल भी दी गई है, अपने एग्जांपल में याद रखना है, द मोशन ऑफ अ बी इज अ रैंडम मोशन। आगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर से मुराद की कोई बॉडी क्या हो, सर्कल में से मुराद के दायरे में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उससे आप क्या कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, सर्कुलर मोशन में है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी भी, आसान सी है बच्चों। द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग अ सर्कल, कि मोशन ऑफ अ बॉडी क्या हो, अलोंग अ सर्कल, दायरे में मूव कर रहा हो, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। आगे एग्जांपल दी गई है, इफ अ बाल टाइड, कि एक बाल को आपने बांधा हुआ है, टू वन एंड, एक एंड से, एक सिरे से आपने बाल को बांधा हुआ, रस्सी का है, रस्सी ले ले, रस्सी के एक सिरे से आपने बाल को बांधा हुआ, दूसरे एंड से आपने क्या हुआ, अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो वो आप इसे घुमाते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग इज वायरलेट, इट मूव्स अलोंग अ सर्कल, तो वो क्या करती है, इस तरह मूव करती है सर्कल के अंदर। अ फेरिस व्हील इज आल्सो, फेरिस व्हील की एग्जांपल भी क्या है हमारे पास, ये देखें, ये भी क्या कर रही है, सर्कुलर में मूव कर रही है। फेरिस व्हील इज आल्सो एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। आगे बच्चों डेफिनेशन है रोटेटरी मोशन की। रोटेटरी से मुराद की कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा हो, या बात आपने याद रखनी है, एक्सिस के गिर्द, फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उसे आप क्या कहते हैं, वो बॉडी क्या है, रोटेटरी मोशन में है। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी, डेफिनेशन क्या होगी इसकी आसान सी, इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स, कि अगर कोई जिस्म क्या कर रहा हो, जिस्म का हर एक नुक्ता और एक हिस्सा क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अपने फिक्स पॉइंट के लिहाज से, यानी अपनी एक्सिस के लिहाज से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। आगे एग्जांपल दी गई, देखो ये फैन है, फैन अपने क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द, इसका क्या होगा, एक्सिस होगा, एक्सिस अपने एक्सिस के गिर्द, फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, रोटेटरी मोशन की होगी। द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन एंड द ड्रम ऑफ अ वॉशिंग मशीन ड्रायर इज रोटेटरी मोशन। वॉशिंग मशीन ड्रायर में जो हमारे पास कपड़े धोने वाली मशीन होती है, उसमें भी क्या है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो फिक्स पॉइंट के गिर्द, तो वो भी क्या होगी, रोटेटरी मोशन की एग्जांपल होगी। लास्ट डेफिनेशन है बच्चों वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन से पहले समझ लें कि वाइब्रेटरी मोशन से मुराद की कोई भी जिस्म अपने आगे पीछे क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, आगे पीछे या ऊपर नीचे क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उस बॉडी को आप क्या कहते हैं, वो बॉडी क्या है, वाइब्रेटरी मोशन में है, वाइब्रेट कर रही है। जैसे आमतौर पर आप कहते हैं कोई चीज बॉडी वाइब्रेट कर रही है, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स, क्या कर रहा हो, रिपीट हो रही है, नीचे आगे जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, रिपीट हो रहा हो, इट्स टू एंड फ्रो मोशन,
टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मोशन को, हरकत को क्या कहते हैं? अबाउट अ फिक्स पॉइंट पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द, द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एग्जांपल दी गई है हमारे पास, द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क इज अ वाइब्रेटरी मोशन, कि कोई भी बच्चा है वो क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है, ठीक है। ये झूला इसका क्या होगा? ये क्या होगा? इसका फिक्स पॉइंट होगा, अपने वो क्या कर रहा हो? टू एंड फ्रो मोशन हो रही होगी, आगे पीछे हरकत कर रहा होगा, तो उसे आप क्या कहेंगे? वो कौन किस बॉडी में है, कौन कौन सा मोशन होगी वहाँ पे? वाइब्रेटरी मोशन होगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो बच्चों इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।